गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, हमारी पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था बाबूजी राठौड़ के बारे में, और बाबूजी राठौड़ की हमने बेसिक बात की थी और कुछ मुख्य मुख्य बातें कर ली थी। जैसे बाबूजी राठौड़ के जन्म के बारे में बात की, माता पिता के बारे में की थी, और शादी कहाँ पर होती है उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। और आज दोस्तों हम बाबूजी राठौड़ के बारे में नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे उनके बारे में। बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़। दोस्तों ने बाबूजी राठौड़ के जन्म के बारे में भी बात की, तो आपके कोल्लूमंड फड़ौदी जोधपुर के अंदर जन्म होता है। पिताजी का नाम धुंधर जी राठौड़ थे, और माता के बारे में बात करें तो कमला देवी, कमला दे माता का नाम था। और बात करें कि अगर पत्नी जो फुल्लम दे या फिर सूप्याल दे, जो कहाँ की शासक की, कहाँ की थी यहाँ पे, अमरकोट पाकिस्तान की, सूरजमल सोडा की पुत्री थी, जिसके साथ है वो बाबूजी राठौड़ 3.5 फेरा लेते हैं, और 3.5 फेरा के बाद में वहां से निकल पड़ते हैं, और देचू गांव जो जोधपुर के अंदर है, वो अपने बहनोई जिंद्रा और खिंची के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और उनके सहयोगी भी जैसे चांदा और डेरा भी जो युद्ध के अंदर है वीरगति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो एक विश्वास पात्र सहयोगी थे। और बात करते हैं जो बाबूजी राठौड़ के बारे में कि बाबूजी राठौड़ की जो बहन है वो आपके सोनल देवी थी, जिसका विवाह है वो जायल का नागौर जायल का शासक था, किसके द्वारा खिंची के साथ है वो शादी की जाती है, जिंद्रा खिंची के साथ है विवाह किया जाता है। अच्छा, बात करते हैं बाबूजी राठौड़ के बारे में कि मारवाड़ के अंदर जो या फिर राजस्थान के अंदर ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को माना जाता है। बाबूजी राठौड़ के द्वारा क्या है, सिंध प्रदेश जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, वहां से एक ऊंट का टोला लेकर आते हैं, यानी ऊंट जैसे कुछ ऊंट थे उसके टोला लाते हैं। तो कहा जाता है कि उन ऊंटों के जो पैर है वो 5 पैर थे, लेकिन 5 पैर होने के कारण ऊंट चल नहीं पा रहे थे, इसीलिए बाबूजी के द्वारा हथेली से एक पैर को क्या है विलुप्त कर दिया। और इसी प्रकार से ऊंट के जो 4 पैर, अभी 4 पैर है ऊंट के। और बाबूजी के द्वारा मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय माना जाता है। यहां लिख सकते हैं हमें, ऊंट की बात करें तो मारवाड़ के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर या फिर मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। मारवाड़ में क्या लाने की, ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। बाबूजी, आपके बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़ को मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। और बात करें कि जो ये ऊंट है बाबूजी राठौड़ है लाकर किन्हें दे देते हैं, और जो राइका जाति या फिर रेबारी जाति है उन्हें ये ऊंट लाकर क्या सौंप देते हैं, राइका, या हमें क्या कह सकते हैं रेबारी जाति। और जो बाबूजी के द्वारा ऊंट लाकर है वो रेबारी जाति को सौंप दिया जाता है, इसीलिए रेबारी जाति को क्या कहते हैं, ऊंट पालक जाति माना जाता है। ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति मानी जाती है। किसको? रेबारी जाति को। और रेबारी जाति के आराध्य देव की बात करें ना, अगर रेबारी जाति के आराध्य देव की बात करें, आराध्य तो कौन आते रहे आराध्य देव? बाबूजी राठौड़। क्यों आते बाबूजी राठौड़? क्योंकि राइका जाति जो ऊंट है वो लाने का श्रेय मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को माना जाता है, और जो ऊंट लाते हैं वो राइका या फिर रेबारी जाति को दे दिए जाते हैं। इसीलिए राइका या फिर रेबारी जाति के जो आराध्य देव आते हैं, कौन आते हैं? बाबूजी राठौड़ आते हैं। और अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं बाबूजी की, ऊंट बीमार हो जाता है तो बाबूजी की पूजा की जाती है। यानी ऊंट बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। बाबूजी राठौड़ की क्या की जाती है? पूजा अर्चना की जाती है। और ऊंट बीमार होने पर पूजा की जाती है, और बाबूजी की फड़ का वाचन होता है। बाबूजी की फड़ का क्या होता है? वाचन होता है। जब बात करेंगे बाबूजी राठौड़ के फड़ के बारे में, हम देखेंगे कि बाबूजी राठौड़ की, चलिएगा बाबूजी राठौड़ के फड़ के बारे में बात करें। फड़ या फिर यहां हम लिख सकते हैं कि जो मेहर जाति के मुसलमान है ना, मेहर जाति के मुसलमान है, वो बाबूजी राठौड़ को पीर मानकर पूजा करते हैं।
मेर जाति के मुस्लिम है, मेर जाति के मुस्लिम है, वो बाबू जी की पूजा पीर मानकर करते हैं। बाबू जी की पूजा क्या मानकर करते हैं? पीर मानकर बाबू जी की पूजा करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे बाबू जी की फड़ के बारे में बात करें तो दोस्तों बाबू जी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है, और ये बाबू जी की फड़ है वो आपके चांदी की फड़ है। किसकी है? चांदी की फड़। बाबू जी की फड़ या फिर जो इसका अपभ्रंश रूप या फिर अपभ्रंश नाम है वो आता है, फड़ आता है। बाबू जी, पे से बाबू जी और पे से प्रिय, क्या नाम? पे से बाबू जी और पे से प्रिय मान सकते हैं। प्रिय यानी कौन सा प्रिय? सिंगल पीरियड होगा नहीं, क्या करेंगे? सिंगल पीरियड नहीं होगा तो अपने लोकप्रिय कर लेंगे। लोकप्रिय यानी जो लोक देवता के अंदर सबसे लोकप्रिय फड़ आती है वो किन की आती है? बाबूजी राठौड़ की लोकप्रिय फड़ आती है, सबसे लोकप्रिय फड़। और ये जो फड़ है वो आपके चांदी की फड़ है, चांदी की फड़ है। और इसका वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका वाचन है थोली या फिर नायक जाति के जो भोपे आते हैं उनके द्वारा बाबूजी राठौड़ की फड़ का क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। लिख सकते हैं हमें नायक या फिर थोरी जाति के भोपों द्वारा, थोरी जाति के भोपों के द्वारा वाचन किया जाता है। और दोस्तों अगर बात करें कि बाबूजी की राठौड़ की जो फड़ वाचन के समय है वाद्य यंत्र की बात करें तो आपके कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र है वो प्रयोग में लिया जाता है। और दोस्तों ये वाद्य यंत्र है वो सबसे वाद्य यंत्रों के अंदर है वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। कैसा? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है रावण हत्ता को। अगर बात करें बाबूजी के जो पावड़े की, बाबूजी के पावड़े बचे जाते हैं, बाबूजी के पावड़े यानी पावड़े का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गीत। जो बाबूजी के गीत है उस समय वाद्य गीत है, गीत के समय वाद्य यंत्र की बात करें तो आपके मठ वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। मठ या फिर मठ वाद्य यंत्र प्रयोग के अंदर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम बाबूजी राठौड़ की घोड़ी की बात करें। अब एक आता है बाबूजी की जो आराधना में नृत्य की बात करें ना तो नृत्य थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। यानी बाबूजी की आराधना के अंदर थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य, ये ध्यान रख लेना, थाली नृत्य बाबूजी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। और एक हम और लिख सकते हैं कि, चलो मैं आगे लिख देता हूं। हाँ जी, चलिएगा। जैसे बाबूजी की बात करें तो बाबूजी का अपने अगर बात करें बाबूजी की घोड़ी की तो घोड़ी कौन सी है? केसर काल में घोड़ी, जो किसकी थी? देवलचारनी। और देवलचारनी निवास कहां करती थी? जहां बाबूजी का जन्म हुआ, केसर काल में घोड़ी। कौन सी काल में है? केसर काल में। बाबूजी की घोड़ी का नाम है वो केसर काल में घोड़ी आती है। और उसी केसर काल में घोड़ी को लेकर बाबूजी बारात लेकर जाते हैं। कहां पर है? अमरकोट पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों इसी घोड़ी के लिए बाबूजी को है वो बहुत बड़ी युद्ध का सामना करना पड़ता है। अपने बहनों जिंद्रा खिंची के साथ है वो युद्ध करना पड़ता है बाबूजी राठौड़ को केसर काल में घोड़ी के कारण। क्योंकि दोस्तों ये केसर काल में घोड़ी इतनी सुंदर थी, क्यों इतनी सुंदर थी, जिसको है जो जिंद्रा खिंची है वो आपके देवलचारनी से कई बार मांग चुका था, लेकिन देवलचारनी वो इनकार कर देती है यानी मना कर देती है देने से। लेकिन बाबूजी राठौड़ यानी जिंद्रा खिंची के जो साड़ा थे वो इस घोड़ी को लेकर वो बारात जाते हैं। इसीलिए जो जिंद्रा खिंची है वो आपकी देवलचारनी की गायों पर
गायें चुरा कर ले जाता है, जिसके कारण बाबूजी राठौड़ अपनी वीर गति को प्राप्त होते हैं अपने बहनों जिंद्रा और खिंची से युद्ध करते हुए। चलिएगा बात करें प्रमुख ग्रंथों की। बाबूजी राठौड़ के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से आते हैं? प्रथम ग्रंथ आता है कौन सा? पापू प्रकाश। किसके द्वारा लिखा गया है भाई? पापू प्रकाश है, पापू प्रकाश, जो आपके आस जी मोडिया के द्वारा, आस जी मोडिया के द्वारा लिखा गया है पापू प्रकाश। सेकंड ग्रंथ की बात करें पापू जीरा सोरठा, पापू जीरा सोरठा, रेठा सोरठा, बाबूजीरा सोरठा। तो बाबूजीरा सोरठा किसके द्वारा लिखा गया है? आपके रामनाथ कविया के द्वारा, रामनाथ कविया के द्वारा बाबूजीरा सोरठा लिखा गया। बाबूजीरा छंद की बात करें अगर, तीसरा ग्रंथ आता है बाबूजीरा छंद, बाबूजीरा छंद। अच्छा दोस्तों, बाबूजीरा जो छंद है वो किसके द्वारा लिखा गया? मेहाजी सांकला नहीं, मेहाजी बिट्टू के द्वारा। मेहाजी सांकला की बात करें तो हड़बू जी के पिताजी आते हैं मेहाजी सांकला, और बाबूजीरा छंद है वो आपके लिखा जाता है बिट्टू के द्वारा या फिर मेहाजी बिट्टू के द्वारा, मेहाजी बिट्टू के द्वारा लिखा जाता है बाबूजीरा छंद। और तीसरा एक और ग्रंथ आता है जिसे हम कहते हैं बाबूजीरा दोहा, बाबूजीरा दोहा, बाबूजीरा दोहा। और ये बाबूजीरा दोहा किसके द्वारा लिखा गया? तो आपके लग्राम या फिर लग्राज के द्वारा बाबूजीरा दोहा लिखा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट बात करें इनके जो आपके भील और नायक जाति या फिर थोरी जाति या रायका जाति के आराध्य देव बाबूजी राठौड़ को माने जाते हैं। ये भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि नायक, भील और रायका जाति, इन तीनों के जो आराध्य देव आते हैं वो बाबूजी राठौड़ आते हैं। तीनों के आराध्य देव बाबूजी राठौड़ आते हैं। कौन कौन से? नायक, भील या फिर हम थोड़ी भी बोल सकते हैं भील, नायक को वो भील। सेकंड आते हैं आपके थोरी या नायक। दोस्तों नायक जाति के द्वारा बाबूजी की फड़ बांधी जाती है, नायक जाति के गोपो द्वारा। और तीसरे आते हैं आपके रायका, जिन्हें हम रेबाई बोल सकते हैं। अच्छा, तो इनके तीनों के जो आराध्य देव की बात करें तो आपके आराध्य देव आते हैं बाबूजी राठौड़। आराध्य देव कौन आते हैं? बाबूजी, आराध्य देव बाबूजी आते हैं। बात करें नायक की, थोड़ी सी एक कहानी है, मैं बता देता हूं आपको कि गुजरात का एक व्यक्ति था, गुजरात का जागीरदार मान सकते हैं, गुजरात का, जिसका नाम था आपके अन्ना बाघेला। ये दोस्तों क्या है कि नायक जाति के जो 7 भाई थे, ये 7 क्या थे? भाई थे। और इनको जो नायक जाति के 7 भाई थे, इनके जो अन्ना वगैरह के अत्याचारों से ये परेशान हो रखे थे। बिल्कुल अन्ना वगैरह के जो अत्याचारों से ये परेशान हो रखे, इतने परेशान हो रखे थे। और इन्होंने बाबूजी राठौड़ के बारे में कुछ सुना कि मारवाड़ के अंदर बाबूजी राठौड़ है जो हमारी सेवा कर सके या जो हमारी जो अन्ना वगैरह इससे क्या मुक्ति दिला सकते हैं हमें। तो ये बाबूजी राठौड़ के पास आते हैं और बाबूजी राठौड़ क्या करते हैं कि अन्ना वगैरह से इनको मुक्ति दिलाते हैं। और मुक्ति दिलाने के कारण नायक जाति के आराध्य देव कौन माने जाते हैं? आपके बाबूजी राठौड़ नायक जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। और इसी प्रकार से बाबूजी राठौड़ को हमने कंप्लीट कर लिया है। बाबूजी राठौड़ के बारे में जो भी आगे मुख्य फैक्ट बनते हैं वो हमने कंप्लीट किए। और इससे बाहर तो शायद ही जाएगा बाबूजी राठौड़ के बारे में, और कुछ पीछे बचा भी नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हड़बूजी सांकला की बात करेंगे, जो आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई आते हैं। और कहा जाता है क्या
आपकी एक बात कही जाती है कि हड़बूजी सांकला क्या कह सकते हैं कि हड़बूजी सांकला हर दम हाजिर गांव बेंगठी माई, कि हड़बूजी सांकला हर दम हाजिर गांव बेंगठी माई, दूजी दे में मारी भी जानो में हाँ मोसा जाई भाई। कहा जाता है कि हड़बूजी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगठी माई, हड़बूजी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगठी माई, दूजी दे मारी भी जानो में हाँ मोसी जाया भाई। चलिएगा हड़बूजी सांकला के बारे में बात करेंगे, जिनका जन्म होता है बुंदेल नागौर के अंदर। पिताजी का नाम बात करें तो आपके मेहाजी सांकला आते हैं, और इन्होंने गायन जो पंगु गाय हैं इनके लिए पंगु गायों की सेवा की थी, जीवन भर पंगु गायों की सेवा की थी। हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला के बारे में हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि हड़बूजी सांकला के जन्म की अगर बात करें, जन्म कहां होता है? जन्म की बात करें तो आपके बुंडेल कहां पड़ता है? नागौर के अंदर है। हड़बूजी सांकला का जन्म होता है बुंडेल नागौर के अंदर, जन्म हो बुंडेल। बुंडेल जो नागौर के अंदर पड़ता है, वहां पर हड़बूजी सांकला का जन्म होता है। सांकला परिवार से बिलोंग करते थे। और पिताजी की बात करें, पिता की बात करें तो मेहाजी सांकला आते हैं। मेहाजी सांकले इनके पिताजी का नाम आता है। और ये किसके? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और इनके उपनामों की अगर बात करें हमें, उपनाम तो क्या क्या उपनाम आते हैं? हड़बूजी सांकला को है वीर योद्धा के नाम से जाना जाता था, वीर योद्धा के नाम से। और इन्हीं को आपके किस नाम से? योगी सन्यासी के नाम से भी जाना जाता था, योगी सन्यासी के नाम से जाना जाता, सन्यासी। बात करें कि इनको है शकुन शास्त्र के ज्ञाता मानते थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते किनको? हड़बूजी सांकला को। अच्छा, नेक्स्ट बात करें अगर, शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते थे। और अगर बात करें कि इनको वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता था, वचन सिद्ध पुरुष। वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता था हड़बूजी सांकला को। इनके वाहन की बात करें ना, वाहन तो दोस्तों इनका वाहन आता है सियार, सियार है वो इनका वाहन आता है। और हड़बूजी सांकला ने अपने जो भाई थे कौन? रामदेव जी से 8 दिन पहले, यानी रामदेव जी से 8 दिन पहले स्वयं ने क्या ले ली? समाधि ले ली थी। यहां लिख सकते हैं कि रामदेव जी क्या रहे? रामदेव जी से 8 दिन क्या बिफोर बोलते हैं क्या इंग्लिश के अंदर? 8 दिन में बिफोर या फिर पहले समाधि ले ली, समाधि ले ली। और जो हड़बूजी राठौड़, हड़बूजी सांकला है वो आपके रामदेव जी के कौन से भाई थे? रामदेव जी के कौन से भाई थे रे? मौसेरे भाई, मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे। और जो हड़बूजी सांकला के बारे में जानकारी मिलती है हमें किनकी? आपके रामदेव जी की रामदेव जी का एक ग्रंथ आता है, या फिर रामदेव जी की एक ग्रंथ आता है 24 वाणियां। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि रामदेव जी वो लोक देवता के साथ साथ में क्या थे? एक कवि भी रहे हैं। 24 वाणियां। और इनके बारे में, हड़बूजी के बारे में, इन जो 24 वाणियां ग्रंथ के अंदर हमें हड़बूजी के बारे में जानकारी मिलती है। हड़बूजी के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, हड़बूजी के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए
और यहाँ एक पॉइंट और लिख देते हैं कि हड़बू जी के गुरु का नाम बात करें तो बालीनाथ जी। जो रामदेव जी के गुरु थे वही हड़बू जी के गुरु थे। बालीनाथ जी हड़बू जी के गुरु आते हैं। चलिए हड़बू जी के बारे में एक थोड़ी सी कहानी देखते हैं। हड़बू जी राव आपके मेवाड़ का शासक था, राव जोधा, जो मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राव जोधा के क्या थे, समकालीन रहे हैं हड़बू जी सांगला, राव जोधा। राव जोधा और राव जोधा मारवाड़ के वास्तविक संस्थापक थे। और बात करें मंडोर की, जिसका प्राचीन नाम क्या था, मांडीपुर। मंडोर का प्राचीन नाम मांडीपुर है। और मंडोर पर अधिकार हो जाता है किसका, हंसाबाई के पति यानी राणा कुंभा का, जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा, जो मुगल के क्या थे पिताजी महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा है वो कर लेते मंडोर पर अधिकार। अच्छा बात करें कि उत्तरी भारत के एकमात्र मंदिर कौन सा, उत्तरी भारत का एकमात्र किसका मंदिर है, रावण का मंदिर है, वो मंडोर के अंदर मिलता है। उत्तरी भारत का एकमात्र रावण का मंदिर मंडोर के अंदर। वो जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, मंदोदरी कहां की रहने वाली थी, आपके मंडोर से बिलोंग करती थी। अच्छा बात करें राव जोधा, तो राव जोधा के पिता आते राव रणमल। रणमल जो हंसाबाई के क्या थे, भाई थे। और राव रणमल के द्वारा हंसीबाई का विवाह राणा कुंभा के साथ करवा दिया जाता है। रणमल है वो मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, जिसके कारण कुंभा है वो रणमल को क्या करवा देती है, रणमल को मरवा देता है या रणमल की हत्या करवा देता है बारमली के द्वारा। यानी रणमल जो आपकी दासी थी बारमली, बारमली के द्वारा रणमल की हत्या करवा दी थी। देख वहां पर एक नगाड़ची था, यानी जब रणमल की हत्या हुई उस समय राव जोधा थे वो आपके मेवाड़ के अंदर ही थे। और एक वहां पर नगाड़ था जिसने राव रणमल से कहा कि, राव जोधा से कहा कि जोधा भाग सके तो भाग रणमल मारियो जाए। इन राव जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारियो जाए। और यहां से राव जोधा है भाग कर कहां आ जाता है, कोहिनी गांव। कोहिनी गांव, जो कोहिनी गांव वर्तमान में कहा है, बीकानेर के अंदर। और यहां से राव जोधा भाग कर कोहिनी गांव आ जाता है। और राव जोधा की जानकारी होती है किसकी, हड़बू जी से, थोड़ी हड़बू जी से जानकारी होती है। और हड़बू जी, राव जोधा हड़बू जी के पास चले जाते हैं। और हड़बू जी राव जोधा को क्या देते हैं, एक घोड़ी प्लस एक कट्टा भेंट कर देते हैं। और जिसके कारण राव जोधा वो पूरे मेवाड़ के अंदर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। कटार भेंट करते हैं, कटार भेंट करते हैं, जिसके कारण राव जोधा वो क्या कर लेते हैं, मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और इससे खुश होकर हड़बू जी को जो बैंगटी गांव फड़ौदी जोधपुर के अंदर है, बैंगटी गांव उपहार में देते हैं। बैंगटी गांव राव जोधा के द्वारा उपहार में दिया जाता है, जो कहां पर, फड़ौदी तहसील के अंदर पड़ता है। तो फड़ौदी तहसील कहां पर है, जोधपुर के अंदर। यानी राव जोधा के द्वारा प्रसन्न होकर हड़बू जी को क्या दी जाती है, बैंगटी गांव है उपहार के अंदर में, यानी तोहफे के तौर पर दिया जाता है। और यहीं पर बैंगटी गांव के अंदर हड़बू जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है, जहां पर मेला पड़ता है, कब, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंदर। चलिए बात करेंगे। अगर बात करें मेले की कि हड़बू जी का मेला कहां पड़ता है, तो दोस्तों हड़बू जी का मेला है वो आपके बैंगटी गांव। और कहां पड़ता है बैंगटी गांव, फड़ौदी जोधपुर। फड़ौदी जोधपुर के अंदर बैंगटी गांव के अंदर मेला पड़ता है हड़बू जी का, जहां पर मुख्य मंदिर बना हुआ है। और यहां पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंदर, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंदर मेला पड़ता है। और यहाँ पर जो पूजा स्थल की बात करें तो एक मूर्ति की पूजा नहीं होकर किसकी की जाती है, पूजा की बात करें मूर्ति की पूजा नहीं होकर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की। और इसी बैलगाड़ी
के जरिए है वो राणा हड़बू के द्वारा बैंक जो पंगु गाय थी, पंगु गायों के लिए घास लाया करते थे। पंगु गायों के लिए क्या लाते? पंगु गायों के लिए घास लाते। पंगु गायों के लिए घास लाते हैं। अच्छा, बात करें जो बेंगटी गांव है, यहाँ पर मंदिर बनवाया किसके द्वारा गया था? यहाँ पर जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो बात करते हैं मारवाड़ के एक शासक आते हैं अजीत सिंह राठौड़, या फिर अजीत सिंह आते हैं जो मारवाड़ के शासक थे। अजीत सिंह, जिसको दुर्गादास राठौड़ के द्वारा औरंगजेब के बंगुल से बचाया गया था। दुर्गादास राठौड़ के द्वारा अजीत सिंह को, और दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है, और दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उदर्ग कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ को, और दुर्गादास राठौड़ के द्वारा है वो यहाँ से इनको किसी प्रकार से बचा कर वो मारवाड़ के अंदर लाया जाता है, मारवाड़ का शासक बनाया जाता है दुर्गादास राठौड़ को। अगर बात करें अजीत सिंह की लालन पालन की, तो लालन पालन है वो आपके किसकी? धाय माँ के द्वारा किया जाता है, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं। पन्ना धाय कहते हैं। और इनके द्वारा यहाँ पर मंदिर बनाया गया था 1721 के अंदर। 1721 के अंदर है वो आपके बेंगटी गांव जो जोधपुर के अंदर पड़ता है, यहाँ पर मंदिर बनाया गया था अजीत सिंह के द्वारा। चलिए दोस्तों, हमने जो हड़बूजी सांकला के बारे में जो जानकारी थी वो हमने कर लिए, बात कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे तेजा जी या फिर गोगा जी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, जय हिंद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिएगा।